सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज लेकर आई हूँ नाटक अंधेर नगरी, जो कि भारतेंदु हरीशचंद्र ने लिखा था। ये बीए 4th सेमेस्टर का हिंदी का है, अंधेर नगरी। ठीक है, इसको जो है भारतेंदु हरीशचंद्र ने लिखा था और ये जो है सबसे लास्ट यूनिट है हिंदी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है बताया गया है कि जो भारतेंदु हरीशचंद्र जी जो हैं, उनका जन्म जो था 1850 ईस्वी से 1885, मतलब 1850 में हुआ था। 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनका उदय तब हुआ था, इतिहास के दौर में हुआ था। ठीक है, जब अंग्रेजी राज व्यवस्था चल रही थी, जब जब हमारे भारत में आए थे, और उस समय नए नए विधि विधान और नए संचार साधन शिक्षा में चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, शिक्षा में नई नई प्रणाली आ रही थी। ठीक है, हमारा समाज सुधार में नई उभरती समाज सुधार, ठीक है, की शक्तियों में पूरे भारतवर्ष में हो रहा था। ठीक है, पूरे भारत में शिक्षा में चेंजेस, हमारे रहन सहन में जब अंग्रेज लोग आए थे तो हमारे शिक्षा में, हमारे रहन सहन में जब चेंजेस, बदलाव आ रहा था, जब अंग्रेज हमारे भारत में पूरी व्यवस्था को एकदम बदल के रख दिया था, तब जो है भारतेंदु हरीशचंद्र का जन्म हुआ। तब आए थे, उन्होंने नाटक में प्रवेश किया था। उस समय क्या होता है कि हमारे जो संस्कार, हमारी जो संस्कृति होती है, जिसको हम बहुत दिनों से लेकर आ रहे थे, उसको अपने जीवन काल में, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उससे हमारे संस्कार में, ठीक है, हमारे वातावरण में जो है चेंजेस आया। ठीक है, हमारी नए चेतना दृष्टि का विकास हुआ था। और इसमें जो है, जो भारतेंदु हरीशचंद्र जी जो हैं, उन्होंने मतलब बहुत सारे ऐसे नाटक लिखे हैं जो कि कुछ बहुत चीज़ें सिखाता है। वो ज़्यादा मनोरंजन के साथ साथ उन्होंने जो है सीख की, जिससे हम नाटक को पढ़ करके, देख करके हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, हम अपने जीवन में बहुत चीज़ों को में परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे नाटक लिखे भी हैं। तो अब हम आते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर जो है, अब आते हैं हम नीचे। यहाँ पर लिखा है कि अंग्रेज राज सुख साज सबे सुखकारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। तो इसके अंदर बताया गया कि 1871 में ही जब श्री निवास दास जो हैं, उन्होंने पहली नाटक एक लिखा था, रणधीर मोहिनी, जिसको पहली बार प्रदर्शन किया जा रहा था। उस पर भारतेंदु जी जो हैं, उन्होंने जब देखा रणधीर मोहिनी को, तो उसको देख करके उन्हें सच में ऐसा लगा कि एक नाटक ही है जिससे लोगों का भला हो सकता है। और उन्होंने बोला कि एक दिल लगी से हम उन लोगों को शिक्षा, नाटक के द्वारा ही शिक्षा दी जा सकती है लोगों को, और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसी सिलसिले में उन्होंने एक नाटक लिखा है। ठीक है, नाटक लिखा है, नाटक में निबंध लिखा है, जिसमें लिखा है उन्होंने कि हे नाटक विरोधी मानव गरम, आप लोग इस चमत्कार कार्य में क्यों नहीं उत्साह बढ़ाते हो। अब यही हमारी प्रार्थना है कि जहाँ तक हो सके इसकी उन्नति में प्रयत्न करें और इससे हमारे देशवासियों का उपकार हो, उन्होंने लिखा था। मतलब वो बोलते हैं कि मतलब वो प्रार्थना करते हैं। ठीक है, वो प्रार्थना करते हैं मानव गरम, विरोधी मानव गरम से, ठीक है, लोगों से, कि आप लोग इससे, ये जो चमत्कार कार्य है, जो नाटक हम बनाते हैं चमत्कार कार्य, उसमें आप लोग सहयोग क्यों नहीं करते हैं। आप से यही हमारी प्रार्थना है कि आप जो है इसमें उन्नति में प्रयत्न करें और देशवासियों का जिससे उपकार होगा। ठीक है, तो इसमें जब उन्होंने नाटक लिखा था, तो उनसे जो भारतेंदु जी जो हैं, उनके इस नाटक से बहुत से निबंधकार, बहुत से साहित्यकार प्रभावित हुए थे। जैसे कि इसमें पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी हैं, प्रेम घन है, किशोरी लाल गोस्वामी है, ठीक है, अंबिकादत्त व्यास हैं। ये सब जो हैं उनके इस नाटक से, निबंध को देखकर, पढ़कर बहुत प्रभावित हुए थे। और उन्होंने फिर भारतेंदु के जो पथ प्रदर्शन है, जिस
पथ पर वो चलते थे उसमें इसी वो नाटककार उस मतलब जिस पथ पर चलते थे ये सब भी उन्हीं के पथ पर चलते थे और उन्हीं के नाटक से बहुत चीज़ें सीखते थे, ठीक है। और उनका जो नाटककार इस नाटक की जो नाटक वो लिखते थे उसमें ये सब जो नाटककार हैं वो मनोरंजन के साथ साथ वो ज़्यादातर परिवर्तन, सुधार और नवजागरण के लिए प्रयत्नशील थे, ठीक है। क्यों जब नाटक बनाते थे, जब वो नाटक करते थे तो उसमें ज़्यादातर मनोरंजन से ज़्यादा कहीं ज़्यादा वो शिक्षा, ठीक है, परिवर्तन और कुछ सुधार पर वो ज़्यादा जोर देते थे कि लोगों में कुछ भलाई हो। जब वो 18 साल की आयु के जब थे तो मतलब कि जब 18 साल मतलब जब वो 1868 ईस्वी की बात है, जब वो 18 साल के थे तो उन्होंने पहला नाटक लिखा था भारतेंदु जी ने, ठीक है। नाटक विद्या सुंदर का प्रकाशन हुआ था, ठीक है, विद्या सुंदर, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि उसमें जो है इसी वर्ष शीतल प्रसाद त्रिपाठी के नाटक, ठीक है, जानकी मंगल, ठीक है, शीतल प्रसाद त्रिपाठी का नाटक था जानकी मंगल, ठीक है, बनारस थिएटर में उसका मंचन हुआ, मतलब कि उसे दिखाया गया, तो जिसमें भारतेंदु ने अभिनय कर अपनी निहित रंग संभावनाओं को वहाँ पर उजागर किया उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने जो है सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र में भी उन्होंने बहुत भूमिकाएं निभाई है, ठीक है। और 1884 ईस्वी में भी काशी में नेशनल थिएटर की उन्होंने स्थापना की है। याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि 1884 ईस्वी में उन्होंने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की है, ठीक है। और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या लिखा था, पहला विद्या सुंदर प्रकाशन किया था, ठीक है, विद्या सुंदर उन्होंने प्रकाशन किया था, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने एक नेशनल थिएटर की स्थापना की और उन्होंने जो है हरिश्चंद्र की जो है उसमें भी उन्होंने काफ़ी भूमिकाएं निभाई थी। फिर आ जाते हैं हम अब आ जाते हैं हम नीचे, ठीक है। अब यहाँ की हम मूल संवेदना पढ़ेंगे कि ये नाटक में भारतेंदु जी जो हैं उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतेंदु जी जो हैं उनका पूरा जीवन रंगमय रहा है, उनका मतलब पूरी जीवन जो है वो रंगमय के साथ उन्होंने जीवन जिया है। और यहाँ पर लिखा है कि नेशनल थिएटर में इसकी स्थापना हुई थी और उन्होंने एक ही रात में, ठीक है, अपना एक सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रहसन, ठीक है, अंधेर नगरी लिखा था। याद रखना है, अंधेर नगरी लिखा था, ठीक है। और उन्होंने एक पेनी रीडिंग क्लब की भी स्थापना की थी, ठीक है। और इससे जो है भारतेंदु का जीवन बहुत ज़्यादा रंगमय हो गया था, ठीक है। और इसमें बहुत सारे जैसे बाल कृष्ण भट्ट हैं इलाहाबाद के, ठीक है, केशव भट्ट हैं, ठीक है, और प्रेम घन मिर्ज़ापुर से हैं, राधा चरण गोस्वामी वृंदावन से हैं, ठीक है। प्रचार के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आगे आते हैं, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे मूल संवेदना क्या है, ठीक है। जो नाटक लिखा गया अंधेर नगरी उसमें क्या लिखा गया है, किस चीज़ के ऊपर है, क्या है कहानी, अब हम ये पढ़ेंगे मूल संवेदना, ठीक है। मूल संवेदना पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है मूल संवेदना पर आते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, मूल संवेदना में बताया गया है कि यहाँ पर जो है भारतेंदु जी जो हैं, ठीक है, भारतेंदु जी ने नाटक लिखा है। उसमें क्या होता है कि एक महंत हैं, ठीक है, और उनके 2 शिष्य हैं, उनका नाम है नारायण दास और गोवर्धन दास, ठीक है। वो दोनों के साथ एक नगर में पहुँचते हैं जहाँ पर जिसका नाम अंधेर नगरी है, ठीक है, अंधेर नगरी कहते हैं। और वो नगर जो है एक चौपट राजा के अधीन है। यहाँ पर क्या होता है कि हर चीज़ जो है टके से मिलती है, भाजी हो या खाजा हो, सभी चीज़ें जो है टके से मिलता है बहुत सस्ते दाम पर।
तो जब वो भिक्षा मांगते हैं तो भिक्षा में उन्हें 7 पैसे मिलते हैं, जिससे जो गोवर्धन दास होते हैं वो महंत के आगे बहुत सारी उसी पैसे से मिठाई लाकर नगर के महंत जो उनको देते हैं, ठीक है, अपने गुरु जी को देते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा तो संसार में कोई भी देश नहीं है जहाँ पर इतने कम पैसों में जो है इतना आराम से पेट भर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब गोवर्धन दास बोलते हैं और कहते हैं कि मैं इस देश को, इस नगर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। सिद्ध पुरुष महंत के लिए ऐसा नगर एक क्षण के लिए भी रुकना असंभव था, ठीक है। जो गोवर्धन दास था वो थोड़ा लालची था, ठीक है, और महंत और जो नारायण दास जो थे वो थोड़े, जो उनके शिष्य थे नारायण दास, वो मतलब सही थे, वो ज़्यादा लालचीपन में नहीं रहते थे। लेकिन गोवर्धन दास जो था वो बहुत ज़्यादा लालची था, वो यही सब में ज़्यादा रहता था। तो जब उसको पता चला कि इतने सस्ते पैसे में जो मैं आराम से पेट भर सकता हूँ, तो उसने यहीं रहने का निश्चय किया। फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है कि सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे बास। तो इसमें कहना चाहते हैं, भारतेंदु जी कह रहे हैं, तो इसमें बताया गया है कि जो गुरु जी जो हैं उनकी चेतावनी पर के बावजूद भी गोवर्धन वहीं रहता है। बहुत ज़्यादा समझाते हैं गुरु महंत जी की यहाँ से चलो, यहाँ ये सही जगह नहीं है, लेकिन फिर भी गोवर्धन लालची होता है, वो उनकी बात नहीं मानता और वो वहीं ठहर जाता है। लेकिन जो गुरु जी होते हैं और नारायण दास होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। तभी अंधेर नगरी में कबाब, चने, मिठाई, सब्जी, मछली, सभी चीज़ें जो हैं वो टक्के सेरी वहाँ पर मिलती थी। तभी क्या हुआ कि एक अद्भुत ऐसी नगरी में राजा के पास एक फरियाद आया, जिसमें प्रार्थना करता है एक वहाँ का नगर का एक आदमी कि उसकी बकरी जो है कल्लू बनी की दीवार से नीचे दब गई है, ठीक है, और जिससे राजा के सामने वो न्याय की भीख मांगता है, बोलता है कि मुझे इससे न्याय चाहिए। तो उस व्यवस्था में, ठीक है, तो उसकी जो न्याय थी वो टक्के सेर पर चलने वाली है, ठीक है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ जो है टक्के सेर पर मिलता है, तो न्याय भी जो है वो टक्के सेर के हिसाब से ही होगा। इसी पर वहाँ पर क्या होता है कि सभी राजा का आदेश होता है कि जितने भी लोगों ने उस दीवार को बनाने में मदद किया है उन सभी को पकड़कर लाया जाए। तो कल्लू बनिया, चुने वाला, भिस्ती, कसाई, गडेरिया सभी बच कर के वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन बकरी के दब जाने की मृत्यु में दंड कोतवाल को मिलता है। कोतवाल जो है वो उसको पकड़ लिया जाता है। उसको पकड़ के जो है सैनिक जो है वो राजा के पास लाते हैं। लेकिन क्या होता है, कोतवाल बहुत दुबला पतला होता है, जिससे जो है जिसके कारण महाराजा से अर्ज करते हैं कि ये कोतवाल का जो है बहुत ज़्यादा पतला दुबला है, इसलिए उसमें फिट नहीं बैठ रही है फांसी का फंदा। इसलिए राजा का हुक्म होता है कि एक मोटा आदमी को पकड़ कर लाया जाए। तो जब सैनिक पकड़ने जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो गोवर्धन दास है वो एकदम फिट बैठ रहा है, ठीक है, और बकरी के मरने की वजह से किसी न किसी को अपराध देना तो ज़रूरी था, किसी न किसी को फांसी देना ज़रूरी था, नहीं तो न्याय कैसे होता। तो इसीलिए जो है उन्होंने गोवर्धन दास को पकड़ कर ले गए, और तभी गोवर्धन दास बहुत ज़्यादा डर गया, और वो इसी वजह से उन्होंने अपने गुरुदेव की याद आई और उन्होंने अपने गुरु को याद किया। तो गुरु जो हैं वो वहाँ पर चले आए और उन्होंने उनसे अपने शिष्य को बचाने के लिए उन्होंने जो है एक बात सूझी, उन्हें वहाँ पहुँच जाते हैं अपने उस संकट से बचाने के लिए अपने गोवर्धन दास को, ठीक है, अपने शिष्य को। तभी वो ध्यान से कौशल से काम लेते हुए घोषणा करते हैं कि अभी जो है बहुत अच्छा समय चल रहा है, ठीक है, और इस समय जो भी फांसी पर चढ़ेगा, ठीक है, वो जो सीधा स्वर्ग में जाएगा, ये मुहूर्त जो है बहुत अच्छा है। तभी जो है ऐसा सुन करके सभी लोग चौंक जाते हैं, सभी लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, गोवर्धन दास, मंत्री, कोतवाल, ठीक है, सभी। लेकिन राजा का जो है सबसे पहले अधिकार होता है, क्योंकि राजा होता है, तो इसलिए जो है वो सबसे पहले फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और उस जो है वो फांसी पर राजा चढ़ जाता है।
ऐसी अंधव्यवस्था का ऐसा अंधा परिणाम तो होना ही था। फिर आ जाते हैं, फिर यहाँ बोल रहा है कि जहाँ ना धर्म बुद्धि ना नीति न सूचन समाज ते ऐसे ही आपू ही नशे जैसे चौपट राज। इसमें यहाँ पर जो है यहाँ पर बताता है कि जो जो है गुरु जी, ये जो कहानी है, ठीक है, ये जो है इसमें यही बताता है कि सेत सब कुछ एक से जहाँ कपूर कपास इसे देश में कबू न कीजिए बास। तो जो गुरु जी जो है, ठीक है, उनकी जब चेतावनी गोवर्धन जो होता है दास, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ही लालच होता है, ठीक है, उसमें भरा हुआ, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, लालच भरा हुआ होता है, ठीक है। हम यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे बता रहा है कि मतलब भारतीय जीवन की दृष्टि से मूलभूत सिद्धांत में कम्फल की प्रतिष्ठा के लिए जो महंत हैं, ठीक है, महंत और उसके जो 2 शिष्य हैं वो दोनों वहाँ पर दोनों को लिया गया। उसमें नारायण जो दास होता है वो महंत की तरह साधु और संयमी होता है, लेकिन जो गोवर्धन दास होता है, ठीक है, वो काफ़ी मतलब लोभ और लालच में फिसलने वाला व्यक्ति था, ठीक है। अंधेरी नगरी में टक्के सेर भाजी और टक्के सेर खाजा चमगादड़ आकर्षण में उसका गिरना स्वाभाविक था। वहाँ पे इतना सस्ता सब कुछ मिल रहा था, उसमें उसका गिरना स्वाभाविक था, ठीक है। इसी से वो मतलब मुटिया, फिर उसको पता था कि यहाँ पर न्याय का अधिकार जो है वो दंड ही मिलता है इसमें, तभी भी वो वहाँ पे रुका, लालच के उसमें वहाँ पे रुका और उसने निश्चय किया कि मुझे वहीं पे रुकना है। बकरी के दबने से जहाँ पर कल्लू बनिए को फांसी देना था, लेकिन उसके स्थान पर कोतवाल को दंड दिया गया, क्योंकि कल्लू बनिया जो है वो भाग निकला था, तो कोतवाल को दंड सुनाया गया, लेकिन वो बहुत दुबला पतला था, उसके कारण जो है गोवर्धन दास को पकड़कर उसको फांसी पर लटकाने के लिए लटकाया गया, उसको लेकर गए, क्योंकि वो मोटा था, वो फिट बैठ रहा था, ठीक है, मोटी गर्दन के कारण, ठीक है। लेकिन फिर भी जो मृत्यु दंड से बच निकला, ठीक है, उनके जो गोवर्धन दास के जो महंत थे गुरु जी उन्होंने कैसे उसे बचाया, लेकिन फिर भी गोवर्धन दास को उसके कर्म का फल मिल गया, उसे चौपट राजा का कम, ठीक है, उसे वो बच गया, ठीक है, लेकिन उसे फिर भी दंड मिला, उसे पता चल गया कि यहाँ रहना हमारे लिए सही नहीं है। तभी जो चौपट राजा था वो जैसा करनी वैसा बनी, जैसा वो करता वैसा भरता भी, चौपट राजा का कर्मफल उसे मिल जाता है लास्ट में। इसीलिए गोवर्धन दास जो है चौपट राजा के अनुभव से यही नीति और शिक्षा देता है। गोवर्धन दास को समझ आ जाता है कि कभी भी हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए, और वो शिक्षा देता है कि लोग अन्याय और पाप का नतीजा लोभ और अन्याय का पाप का नतीजा जो है बुरा ही होता है, ठीक है, कि यदि कोई लोभ करता है, बुराई करता है, ठीक है, तो उसका जो फल होता है बुरा ही मिलता है। सो थैंक यू सो मच। ये लास्ट आपका चैप्टर था यहाँ तक। सो आई होप कि समझ आ गया होगा, और थैंक यू सो मच। थैंक यू।